नाउ अब आप इस क्वेश्चंस को देखिए। इस क्वेश्चंस में आपके पास ये ए क्यूब प्लस आपके पास बी क्यूब प्लस ये सी क्यूब है माइनस 3abc है इसका टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी एंड दिस। आपको इतना इसकल टू आपको इस फॉर्म में आपको लाना है। तो ये प्रूफ दैट क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के बाद आपको ये राइट हैंड साइड ये लाना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये फार्मूला आपके पास है, यहाँ से ये ए क्यूब, अगर आप यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं तो ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस यहाँ से ये बी क्यूब प्लस यहाँ से ये सी क्यूब माइनस 3abc इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपके पास ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी है। ये आपके पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर आप दिमाग में रखेंगे, मेमोरी में रखेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम LHS से क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए LHS। तो LHS से अगर हम लोग चलेंगे तो ये ए क्यूब प्लस आपके पास बी क्यूब प्लस यहाँ से ये सी क्यूब माइनस यहाँ से 3abc होगा। और इतना इसका टू फार्मूला आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। लेकिन लिखने के बाद ये इस टाइप का जो है ये फॉर्मेट के ऊपर ये नहीं आ रहा है। जैसे a प्लस बी प्लस सी तो आपको ये आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये फॉर्मेट पर a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ये सोचेंगे माइन्यूटली तो आपको इसका रिजल्ट भी मिल सकता है। जैसे यहाँ से अगर हम 1/2 लिखते हैं और इंटू अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये a प्लस बी लिखते हैं प्लस यहाँ से ये c और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। इस फॉर्म में लिख दिए। चूँकि मैथमेटिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये रूल है या अपने आप को जज करने का एक तरीका है कि किसी भी स्टेप को अगर आप लिखते हैं और उसको सोल्व करने के बाद अगर आपका ये प्रीवियस स्टेप आ जाता है देन जो है आप बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे हमने यहाँ पर 1/2 इंटू 2 लिख दिया, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 1 आएगा और 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द सेम रिजल्ट। इसका मतलब जो है ये मेरा ये मल्टीप्लाई किया हुआ बिल्कुल सही था। अब हम इसी का इस्तेमाल कर करके एक स्टेप आगे अगर बढ़ेंगे तो ये 1/2 आएगा और इंटू a प्लस ये b प्लस सी को आप यहाँ पर लिखिए और इस 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2a स्क्वायर आएगा प्लस ये 2b स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ से ये 2c स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ से 2ab माइनस यहाँ से 2bc माइनस यहाँ से ये 2c है। ये आपके पास इस फॉर्मेट पर आ गया। अब इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो देखिए ये आपके पास टर्म क्या है, यहाँ पर अवेलेबल है, ये आ गया है। इसका मतलब इसमें हमको किसी भी तरह से सॉल्यूशन कर करके ये इस फॉर्म में क्या करना है, ये लाना है। तो हम इसको फर्दर अगर हम सोल्व करेंगे तो हम ये लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस ये सी होगा और यहाँ से आप 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर को आप अलग कीजिए, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर को आप अलग कीजिए और यहाँ पर माइनस 2ab आप आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें से एक b स्क्वायर को जो आप यहाँ लिखे और एक b स्क्वायर को आप यहाँ पर लिख दीजिए और एक c स्क्वायर को आप इसमें से निकालिए और यहाँ से ये 2bc आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस एक c स्क्वायर आप यहाँ से लीजिए जो बचा हुआ है, फिर यहाँ से एक a स्क्वायर आप यहाँ से ले लीजिए,
फिर यहाँ से आप जो है माइनस ये 2CA आप ये ले लीजिए। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसी नंबर को ये यूज किया यहाँ पर। तो यूज करने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू आएगा ये 1/2 आएगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस ये c आएगा, और यहाँ से ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से आपके पास b माइनस ये c का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से आपके पास c माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से ये क्लियरली है कि हमने इसको जब ये सोल्व किया तो आपके पास एक रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो ऐसे सवाल को भी प्रूफ करने के लिए आपको ये रिजल्ट क्या लाना है इस चीज को देखना जरूरी है, और इसमें किस टाइप का फॉर्मूला जो है यूज होगा उस फॉर्मूले को भी आपको दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, ये होल्ड होगा। तो इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए। आप फर्दर जो है स्टेप वाइज रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने सोल्व किया। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।